गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। यार एक्चुअली बहुत दिन हो गए यार मेरे को ब्लॉग शूट किए हुए। ब्लॉग शूट करने के बाद पोस्ट किए हुए। हाँ पोस्ट किए हुए क्या बोल रहा हूँ यार, ब्लॉग डाले हुए यूट्यूब पे। तो मैं सोच रहा हूँ कि आज एक और ब्लॉग बनाऊँ। अभी मेरा मन कर रहा है, मैंने ऐसे लोगों के ब्लॉग देखे यार। हर बार मेरे को ना लोगों के ब्लॉग देखकर ना अपना ब्लॉग बनाने का मन करता है, पर नहीं क्यों, बट मेरा मन कर रहा था, मैंने स्टार्ट हो गया ब्लॉग करने। अब मेरे को नहीं पता मैं क्या बनाने वाला हूँ, जो बनाने वाला हूँ देखते जाना, बताना कैसा बने। टेरिस पे मैंने नीचे ना वो लक्ष्य सोया हुआ था और अंदर वाले भैया भी काम कर रहे थे और लक्ष्य ने लाइट भी बंद की हुई थी, तो नीचे तो ब्लॉक करना इम्पॉसिबल था। तो मैं सोचा पहले पीजी आए थे इंट्रो शूट कर लेता हूँ, उसके बाद देखता हूँ जो भी करूँगा दिखा दूँगा आपको। एग्ज़ाम की ना फ्रस्ट्रेशन हो रही है दिमाग में, पता नहीं क्यों। तो एग्ज़ाम से ना मेरे को याद आया, अभी हमारे एग्ज़ाम तो आने वाले हैं, 27 से एग्ज़ाम है और इस बार 5 एग्ज़ाम्स है, 6 एग्ज़ाम की जगह। एक्चुअली एक एग्ज़ाम है हमारा सप्लाई चेन का, इंटरनेशनल सप्लाई चेन मैनेजमेंट लगा हमको। तो उस एग्ज़ाम का क्या 50-50 मार्क्स का, और 50 मार्क्स का तो डायरेक्ट प्रोजेक्ट है, इंटरनल एग्ज़ाम नहीं होता उसका। तो भैया पता नहीं पीछे क्या कर रहे हैं। 27, 8, 29, 30, 31 और 30, क्या बोला मैंने, 27 को, 28 को, 29 को, 30 को, 31 को है, बस इतने एग्ज़ाम्स हैं। तो एग्ज़ाम से याद आया, मेरा अभी पुराना रिज़ल्ट भी आ गया है। मैंने रिवील भी नहीं किया था अपना रिज़ल्ट, किसी को भी नहीं बताया हुआ है। और उसकी मार्कशीट एक्चुअली नहीं ना आई है, तो रिवील भी क्या ही करता, बता दूँ आपको, चलो बता देता हूँ। तो यार अभी बैठ गए इस टॉपिक को ना फुर्सत से बताना है मेरे को आपको। एक्चुअली सीन क्या हुआ था कि मेरा रिज़ल्ट आया 8.62 CGPA एंड आई वाज शॉक्ड एट दैट टाइम। अब मेरे को लगा भाई मेरे जो CGPA है नॉर्मली 9 के ऊपर आता है। फर्स्ट सेमेस्टर में मेरा 9.27 आया था, दूसरे में आया था 9.14 एंड तीसरे में मेरे को एक्सपेक्टेड था 9.2 के आसपास। और जब मैंने रिजल्ट देखा भाई आई वाज शॉक्ड कि 8.62 इतना ड्रास्टिकली गिर कैसे गया। मैंने कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो उसमें मेरे कम मार्क्स आए। तो एक्चुअली सीन क्या हुआ था उसमें, मेरे को जर्मन में मिले थे 78, बाकी सारे सब्जेक्ट में 90s के अबव थे और 2 सब्जेक्ट में थे 80। पर 3 सब्जेक्ट में 90s में प्लस में थे मार्क्स और 2 में 80 में थे, 2 में और 1 में जर्मन में 70 की लाइन में था। यार मैं सोच में पड़ गया कि एक सब्जेक्ट है उसमें 70 की लाइन में है, 2 80 की लाइन में है, 3 90 की लाइन में है, तो इतना कम रिजल्ट तो नहीं आ सकता। तो मैंने ना पूरा अपने ना जो रिज़ल्ट है ना, जो मतलब स्क्रीनशॉट खींचा एंड देन उसको ना देखा ध्यान से कि क्या सीन है, कैसे हुआ, क्या हुआ। तो उसमें मेरे को एक चीज़ पता चली कि हमारे एक्चुअली IB के रिज़ल्ट में ना एक इरेगुलरिटी आई थी। वो सीन ये था कि हमको ना, जब मैंने ना अपने दोस्तों के साथ रिज़ल्ट कंपेयर किया ना, उनको किसी को ज़्यादा मिले, किसी को कम किए, तो किसी के साथ ये सीन हुआ था। तो मेरे साथ भी ये सीन हुआ, आई वॉज द विक्टिम ऑफ दैट सीन। एक्चुअली क्या हुआ था कि हमको एक सब्जेक्ट ऐसा था SCM, उसमें ना SCM और लॉजिस्टिक्स, जिन्हें लॉजिस्टिक्स लिया था उसके साथ हुआ, जिससे SCM लिया था उसके साथ मेरा SCM था। उसमें क्या हुआ था कि एक सब्जेक्ट में ना 100 में से मार्क्स दिए जाते, उसमें 200 में से मार्क्स दे दिए थे। जबकि 100 में से मार्क्स जैसे किसी की 80 आए तो 80% हुआ ना, अगर 200 में से उसी को 80 मार्क्स दिए जाए तो 40% हुआ ना। तो वही सीन हो गया था, मतलब 40% के हिसाब से ग्रेड भी कम हो गए हुए थे। तो मेरे मार्क्स आए तो उसमें 81 और 82, तो उसकी वजह से मतलब मार्क्स कम हो, जिसकी वजह से ग्रेड तो जो आया था ना वो F आ गया। पहले मैं सोचूं मैं फेल तो नहीं हो सकता और रिज़ल्ट 82 मार्क्स वाला कैसे फेल होगा। तो इसमें यही सीन हो गया। तो फिर मैंने जाके ना वो वहाँ पे मतलब एग्ज़ाम डिपार्टमेंट में गया और मैंने अपने दोस्तों का रिज़ल्ट और अपना रिज़ल्ट रेफर करके बताया उनको कि सर किसी का रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक आया, किसी का ख़राब आया। तो उन्होंने देखा एंड देन उन्होंने ना पहले उन्होंने मेरी बात समझी नहीं, उन्होंने बोला यू शुड नॉट कंपेयर योर रिजल्ट विद समवन एल्स। तो बट मैंने फिर HOD के पास गया, मतलब अपना पूरा प्रोसीजर, पहले क्लास टीचर को बोला, क्लास टीचर फिर HOD के पास किया, उन्होंने फिर वापस कॉल की एग्ज़ाम डिपार्टमेंट। दैन उन्होंने जब कंपेयर किया सच में गलती हो गया था, और जस्ट बिकॉज मेरा रिजल्ट चेंज हुआ पूरी क्लास का रिजल्ट चेंज हुआ है। तो ऐसा कुछ सीन हो गया था। अब उसके बाद जब मैंने देखा ना, तो उन्होंने बोला कि जो रिज़ल्ट है ना अब वापस वो अपलोड नहीं करने वाले हैं, बट वो जो रिज़ल्ट है आप डायरेक्ट मार्कशीट पे आपको ठीक होकर दिखेगा। तो बाकी किसी को तो नहीं बताया, जब क्योंकि मैं गया था उनके पास, तो उन्होंने उसी टाइम मेरा रिज़ल्ट अपडेट करके दिखा दिया था मेरे को। उन्होंने बोला था हमने एक दिन पहले ही अपडेट कर दिया, हमको गलती पता चल गई थी, जब मैं गया था उन्होंने रिज़ल्ट अपडेट कर दिया था। एंड अपडेटेड रिज़ल्ट अगर आप कुछ सुनोगे तो पहले सेमेस्टर में 9.27, दूसरे में 9.14 और तीसरे में आए सुना दूँ 9.23 या। तो 92.3%, देखो 92.3% आ रहे हैं मेरे एक्चुअल में, और उन्होंने मेरा रिजल्ट कितना कर दिया 86.2 समथिंग, मतलब 4 और 6% का गैप।
मानोगे इतना बड़ा गैप, उन्होंने सब्जेक्ट के नंबर ही नहीं दिए थे, मतलब नंबर दे दिए थे डबल में से दे दिए थे, जिसमें से जो 100 मार्क्स के एक्स्ट्रा नंबर दिए थे उन्होंने, मतलब एक्स्ट्रा 100 मार्क्स में से कंपेयर करते जो 100 मार्क्स का पेपर ही नहीं हुआ है। वही कह सकते हो कि कॉलेज वालों को थोड़ा समझना चाहिए और अच्छे से काम करना चाहिए। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई थी कि मैनेजमेंट में थोड़ा तो फ्लॉस हैं, बट स्टिल यार इतना बड़ा फ्लॉ कि आप किसी का रिजल्ट ही ख़राब कर दो। और मैंने आइडेंटिफाई किया, अगर आइडेंटिफाई नहीं किया होता तो मे बी नहीं, कुछ भी हो सकता था, यू नो। अभी पिछला जो हफ्ता गया ऐसे ही गया ना, उस हफ्ते में मैं कुछ कर ही नहीं पाया। पहले तो मैंने आपको बताया टेंशन थी, ऊपर से क्या था ना, मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहा था मैं, मतलब ना मैं ब्लॉगिंग कर पाया अच्छे से, ना मैं और चीज़ें मैंने पढ़ पाया अच्छे से, कुछ भी नहीं। पहले तो मैं बीमार हुआ था, एक ब्लॉग में मैंने आपको पहले बता दिया था। तो ऐसे कुछ पिछला हफ्ता मेरा ऐसे ही मतलब थोड़ा ना आलस टाइप किया गया, कुछ भी नहीं करने का मन कर रहा था, तो ऐसे ही गया। और कुछ तो हो गया मेरे को पता नहीं क्या, पूरा दिन बस ऐसे ही मतलब बिस्तर में पड़े रहना। तो यार अभी आप बोलोगे पूरा ब्लॉग बैठ के ही करेगा शूट, एक्चुअली क्या है ना, अब मेरा ना एक और कांड हो गया हुआ है, वो भी मैं आपको बाद में बताऊंगा। वो मतलब वो भी करने जाना अभी बाहर, तो पहले तो मैं हो जाऊँगा तैयार, फिर मैं देखता हूँ, फिर बाहर चलता हूँ, बाहर जाके ना आपको बताता हूँ कि मतलब क्या प्लान अभी शाम को। मेरा एक प्लान था, तभी मैंने ब्लॉग भी स्टार्ट किया और ऐसे ही मन कर रहा था ब्लॉग बनाने का, तो मैंने पहले आपको वो भी बता दूँ कि शाम के बाद में क्या सीन हुआ था। और अभी बाहर जाना है मेरे को, तो वो भी बता दूंगा। पहले चलता हूँ नीचे, ऊपर इसीलिए शूट करने आया था, अब नीचे आके पहले तैयार होता हूँ, फिर चलता हूँ बाहर। क्या ही कर सकते हैं, लास्ट ब्लॉग में बाहर जाके शूट किया था, अब ये वाला ब्लॉग में बाहर ही शूट किया। रेडी हो चुका हूँ, बस मैंने ये चेंज नहीं की, बस पैंट और शूज़ ही डाले हैं। तो यार कपड़े नहीं धोए होते, इसकी वजह से कपड़े भी धोने यार बहुत काम रहता है यार, पीछे लाइफ में बहुत यार, वो क्या ही बोलूँ यार, मैं पढ़ाई भी मैनेज करनी है, देन उसके बाद कॉलेज तो जाना ही है रोज़ सुबह उठ के जल्दी, एंड अपनी डेली लाइफ रूटीन भी फॉलो करनी है, और साथ में जो डेली लाइफ में जो चीज़ एक्टिविटीज़ करनी होती है वो भी करनी हो। पंखे के पास तो पंखा कर देते बंद और चलते, मैं आपको बाहर जाके बताता हूँ मैं कहाँ जा रहा हूँ। एक काम आ गया मेरे को, आ गया हूँ पीजी से बाहर। आज पिछली वाली साइड से नहीं जाने का मन कर रहा, मैं आज आगे वाली साइड से जाता हूँ, तो आगे वाली साइड कुछ ऐसी है, तो चलता हूँ। अब आपको बताता हूँ क्या हुआ सीन मेरे साथ। एक्चुअली परसों मैं बात कर रहा था मेरे दोस्त के साथ, बांग्लादेश के, तो मेरी क्लास में पढ़ता है, उससे बात करते करते मेरा फ़ोन अचानक से ना बंद हो गया, तो मैंने उसको वापस फ़ोन करने की ट्राई किया, उधर आ रहा था नॉट रजिस्टर्ड, ऐसा कुछ नेटवर्क आ रहा था, या ना क्या सीन हो गया था, नंबर डाल के कहीं पे, तो उधर ना मेरे को मैसेज आया योर सिम हैज़ बिन क्रैश्ड। मेरे को समझ में नहीं आया मेरी सिम कैसे क्रैश हो सकती है, फ़ोन करते करते बंद होगी। और मैं फिर वहाँ पे आ रहा था कि या तो कस्टमर केयर को कॉल करो, या तो सिम चेंज करके ना मतलब सिम किसी और के फ़ोन में डाल के देखो। दैन मैंने कस्टमर केयर को कॉल किया, तो बोलते हैं कि या तो सिम किसी और के फ़ोन में डाल के देखो, या तो आपकी सिम डैमेज हो गई है। एंड फिर उसके बाद मेरे को समझ नहीं आ रहा, 2 दिन से ना मेरी किसी को कॉल हो रही, ना किसी की कॉल आ रही, एंड ना मेरे को मतलब वाईफाई पे जो चला रहा हूँ, एंड और कुछ भी नहीं हो रहा, मतलब फ़ोन से पेमेंट तक भी नहीं हो रही। और अब कैश मेरे को जितनी है मेरे पास, बस कैश का ही सहारा है। तो अभी जा रहा हूँ एयरटेल स्टोर पे, वहाँ से सिम रिप्लेस करवाऊँगा, इसी नंबर को देखूँगा, अगर इस नंबर पे हो गया तो अच्छी बात है, नहीं तो सिम चेंज करनी पड़ेगी। देखते हैं क्या होता है, जो भी होगा बता दूँगा आपको। तो यार पहले भी मैंने ब्लॉग किया था ना रोड पे, लोग देख रहे थे, अब उसके पास इतनी शर्म नहीं हुई। अब यार चलते चलते अब बाहर मार्केट में तो पहुंच चुका हूँ, बट गूगल ने जैसा बताया था, मैं घर से समझ के आया था कि उस जगह जाना है, समझ गया था कि कौन सी जगह, मैं पहले भी आया हूँ उस जगह, बट क्या सीन है, मेरा तो अभी नेट नहीं चल रहा, तो मैं देख ही नहीं सकता, क्योंकि सिम ही नहीं वर्क करी, तो नेट कहाँ से वर्क करेगा बाहर। अब वाईफाई तो फ़ोन जेब में लेकर नहीं घूम सकता, बट यहाँ पर आगे पीछे मिल भी नहीं रहा, अब समझ में नहीं आ रहा किससे पूछूँ। एक ये जगह दिख रही है एयरटेल 5G प्लस, आई डोंट नो व्हाट इट इज़। तो यार फाइनली चलते चलाते मेरे को यहाँ पे मिल गया, ये पीछे एयरटेल की दुकान दिख रही है, यही है एयरटेल का यहाँ का सर्विस है, इतना छोटा बट है जो भी है। तो यार आ गया मैं एयरटेल स्टोर के बाहर, हर बारी की तरह आपके भाई का काम आज भी नहीं बना। यार एक्चुअली क्या, वहाँ पे मैं सिम चेंज करवाने गया, तो सिम है मेरे या तो मम्मा के नाम पे या तो पापा के नाम पे, मेरे को खुद कन्फ्यूजन थी। मैंने उनको बोला कि चेक करना, मतलब नंबर डाल के चेक करके देखो, एंड नंबर डालने के बाद वहाँ पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मांग रहा, तो मैं घर वालों के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मैं क्यों रखूँगा यहाँ पे यार। यहाँ पर से ये सीन है कि मतलब अगर सिम चेंज भी करवानी है उसी नंबर पे, देन मतलब वही बंदा करवा सकता है, क्योंकि उसकी अंगूठा भी लगेगा, पता नहीं क्या सिग्नेचर लगेंगे और अंगूठा लगेगा, और मतलब रियल में फ़ोटो भी खींची जाएगी। यार कंपनी की पॉलिसी ही समझनी चाहिए, जैसे मेरी इमरजेंसी है कि मैं किसी और के नाम की सिम यूज़ कर रहा हूँ बाहर आकर, और अगर मैं उसको चेंज करवाना हो तो मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो कर ही नहीं सकता ना। तो ये कंपनी को समझना चाहिए, बट क्या करूँ। तो ये तो नहीं हो कि अब घर वालों को बोला या तो वहीं से करवा दो, क्योंकि अभी मेरे को 10 दिन भी नहीं हुए मैंने
नेट पैक करवाया था 800 का, नहीं तो वो भी वेस्ट जाएगा अगर मैं नई सिम निकलवा लेता हूँ। दैन अभी एक वीडियो कॉल की एयरटेल स्टोर में ही, घर पे पापा से बात की तो पापा बोलते मैं ही निकलवा देता हूँ, पोस्ट कर दूंगा वहाँ से। तो यार अभी मैं आ गया था तो मेरे को गन्ने का जूस पीने का मन किया, तो फिर यहाँ पे बाहर ही आ गया। तो वहाँ पे लोग बैठे थे तो बातें कर रहे थे, फिर मैं चाहता नहीं था मेरे को डिस्टर्ब हो, तो मैं बाहर आके पी नहीं करने यार, इनको जैसे नहीं छोड़ते। मेरे को कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर इनको जैसे मशीन गन डाला था, अगर ऐसे इंसान को डाला होता तो उनकी क्या हालत होगी। आई एम नॉट प्रमोटिंग क्रिंज कंटेंट। मेरी वजह से भैया को कुछ लेना पड़ रहा है। एक्चुअली मेरे पास छुट्टा नहीं था तो भैया बोलते तो मैं ले आता हूँ। भैया को जब दुकान पे लेने गए हैं, कुछ लेकर आए हैं और छुट्टा भी ले आए हैं। सॉरी भैया, कुछ लेना पड़ा आपको। 20 का सिक्का है क्या? तो यार ये देखो मेरे को क्या मिला, 20 का सिक्का दिख रहा है। इसको मैं खर्चने नहीं वाला यार, मेरे को बहुत मतलब मैंने लोगों के हाथ में देखा बट मेरे को कभी नहीं मिला। आज मेरे को पहली बार 20 का सिक्का मिला है। मैंने कभी मतलब देखा भी नहीं ऐसा सिक्का, बट लोगों के हाथ में देखा है। बस मतलब मेरे को कभी सिक्का नहीं मिला, लोगों को मिला है। बट ये ना सिक्का बहुत रेयर है, आपको अगर मिला होगा तो अच्छी बात है, बट सही है। मैं इसको खर्चने नहीं वाला, इसको मैं अपने पास रखूँगा, इसको नहीं खर्चूँगा मैं। एक और गड़बड़ोगे, देख लो कितना बड़ा दम हूँ मैं। इधर से हिसाब लगाऊँ, मैं गेट बंद करके और चाबी अंदर ही छोड़ के चल गया था। वाह, इतना बड़ा दम होना चाहिए। मतलब कोई अगर दम हो तो ऐसा हो, वरना ना हो। अकेली चाबी नहीं गैस की, ऐसे ले जाता हूँ। चलो हाँ, फिर बंद कर दिया, आवाज़ आ रही है। देखो बाहर से आया हूँ, अभी गर्मी लग रही है, फिर भी पंखा बंद किया जस्ट बिकॉज आवाज़ अच्छी आए। यही लाइफ है कुछ। मेरे को ना एक रिसर्च मिली कॉलेज की तरफ से, उसमें क्या है कि ना कैसे स्टूडेंट्स ना एआई टूल्स को यूज़ करके अपने एकेडमिक्स में और इफेक्टिवली वर्क करते हैं, इफेक्टिवली पढ़ते हैं। तो यही सीन था, तो उसके लिए मैंने ना एक गूगल फॉर्म बनाया एंड गूगल फॉर्म पे अभी तक 50 रिस्पॉन्सेस हुए हैं। एटलीस्ट मेरे को ना 100 रिस्पॉन्सेस चाहिए। मैंने सारे ग्रुप्स वगैरह में और व्हाट्सएप पे सब जगह और भी जहाँ जहाँ मेरे कॉन्टैक्ट से सबसे करवा दिया, पर फिर भी 50 रहते हैं। तो यार अगर आप कर सकते हो तो कर लेना यार। इट विल हार्डली टेक 2 और 3 मिनट्स टू फिल दैट फॉर्म। तो यार मैं ना लिंक दे दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, प्लीज़ जाके ना 2 मिनट का काम है, कर देना। बाकी अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो बताना मेरे को। बस कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो व्लॉग काफ़ी लंबा तो मैं बनाना नहीं चाहता, क्योंकि जितना लंबा होगा उतना टाइम लगेगा एडिट करने में, और जितना टाइम लगेगा एडिट करने में उतना पढ़ नहीं पाऊँगा। ज़्यादा बोल रहे हैं, पढ़ रहा तब वैसे भी कवर हूँ, बट यार एग्ज़ाम आ रहे हैं तो छोटे ब्लॉग्स बनाऊंगा भी, ताकि एडिट भी जल्दी हो जाए, पोस्ट भी जल्दी हो जाए, रिस्पॉन्स भी आपका अच्छा है। तो बस ऐसा कुछ सीन था आज का। तो मिलते हैं किसी अगले ब्लॉग में ऐसी बढ़ाते हुए। टिल देन खाओ पिए से ऐश करो मित्रों। एक कौवा इतना परेशान कर रहा मेरे को, क्या ही बताऊँ। तो एक्चुअली क्या सीन है ना, मेरी एग्ज़ाम की ना बहुत फ्रस्ट्रेशन हो रही है। एग्ज़ाम से मेरे को याद आया, यार तू चुप करेगा या नहीं करेगा।